द मोस्ट वेलकम एस्पिरेंट। तो स्वागत है आपका एस लर्निंग क्लासेस में। आई होप ऑल ऑफ फाइन एंड वर्किंग गुड। तो डियर एस्पिरेंट, जैसे कि आपको पता है टॉप 10 जीएस जीके की सीरीज़ चल रही है, जो कि बहुत आपके आने वाले एग्जामों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं और सारे क्वेश्चन लूसेंट से हैं। तो दोस्तों इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो बढ़ते हैं आज के टॉप 10 जीएस जीके क्वेश्चन के साथ। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन है, बाय हुम सांची स्तूपा वाज बिल्ट। तो पहला क्वेश्चन ये दिया गया है कि सांची स्तूपा किसके द्वारा बनवाया गया था। ओके, तो ऑप्शन क्या दिया है? पहला दिया चंद्रगुप्त, नहीं चंद्रगुप्त गलत है। दूसरा ऑप्शन दिया है अशोक, यस अशोक इज़ द करेक्ट आंसर, अशोक द्वारा बनवाया गया था। ओके, अब ये स्तूपा क्या होता है? तो ये स्तूपा जो है ये लॉर्ड बुद्धा का एक सिंबल है। ओके, और ये जो सांची स्तूपा है यह डिस्कवर किसके द्वारा किया गया था? तो ये 1818 में डिस्कवर किया गया था जनरल हेनरी टेलर के द्वारा। ओके, जनरल हेनरी टेलर के द्वारा डिस्कवर किया गया था। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, हु बिल्ट अढ़ाई दिन का झोपड़ा, मतलब अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? पहला ऑप्शन दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक। यस, कुतुबुद्दीन ऐबक इज द करेक्ट आंसर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया था। और यहाँ से और भी क्वेश्चन बनते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने और क्या बनवाया था? तो इसने कुतुब मीनार को बनवाया था। एक क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट में एग्जाम में अक्सर देखने को मिल जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार किसका नाम किसके नाम पर रखा था? तो ये जो थे एक सूफी संत थे। ओके, सूफी संत के नाम पे रखा हुआ था, जिनका नाम है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ओके, तो ये आपको याद रखना है, किसके नाम पे रखा था? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का नाम कुतुब मीनार रखा था। ओके, यह एक सूफी संत थे। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश कौन था? इसने क्या किया था? तो इसने चालीसा का फॉर्मेशन किया था। ओके, ये आपको याद रखना है। इसके रिलेटेड ये पूछा जाता है कि चालीसा का फॉर्मेशन किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने। चालीसा क्या था? तो ये तुर्कनी चहलगानी था। ये 40 जो तुर्किश नोबल थे उनका ग्रुप था। ओके, जो कि बनवाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। ओके, इल्तुतमिश ने और क्वाइन भी निकाले थे, ये भी आपको याद रखना है, जिसमें से टंका सिल्वर और कॉपर जीतल, ये दो प्रकार के क्वाइन इल्तुतमिश ने निकाले थे। ओके, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अलाउद्दीन खलजी से आपको याद रखना है, इसने अलाई दरवाज़ा बनवाया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि अक्सर आपको एसएससी के एग्जाम में दिख जाते हैं और रेलवे के एग्जाम में भी इस बार पूछे गए थे। तो ये आपको याद रखना है। तो ये पूछा गया है कि सन से सबसे नज़दीकी डिस्टेंस पे इनमें से कौन से प्लैनेट हैं। तो पहले तो आप सीरीज जान लीजिए। सन के, मान लीजिए ये सन है। ओके, ये सन है, तो इसके नज़दीक में कौन कौन से होंगे? तो एक आपको सीरीज याद रखनी है, एक ट्रिक है, समझ लीजिए, MBE MJ सन। ओके, बस इसी तरह रख लीजिए, MBE MJ सन, MBE MJ सन। ओके, तो सबसे नज़दीक कौन हुआ? मरकरी। फिर कौन हुआ? वेनस। उसके बाद हुआ अर्थ। उसके बाद हुआ मार्स। उसके बाद हुआ जुपिटर। उसके बाद हुआ सटर्न। उसके बाद यूरेनस। उसके बाद नेपच्यून। तो ऐसे आपको याद रहेगा। तो ये आपको ट्रिक्स याद रखनी है, MBE MJ सन। तो देखते हैं ये कौन सा सीरीज फॉलो कर रहा है, कौन से ऑप्शन में। तो पहला क्या दिया है? मरकरी वेनस मार्स। ओके, तो नहीं, वेनस के बाद कौन सा आएगा? अर्थ आएगा। अगला दिया मरकरी अर्थ मार्स। मरकरी अर्थ मार्स, ये भी गलत हो गया। तीसरा दिया जुपिटर सटर्न यूरेनस, ये भी गलत हो गया। चौथा दिया है मरकरी वेनस अर्थ। यस, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट होगा, इस सीरीज को फॉलो कर रहा है, MVE मरकरी वेनस अर्थ। ओके, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट कॉजेज डॉफ टू राइज व्हेन ईस्ट इज एडेड टू इट।
ओके, तो पूछा हुआ है कि डॉफ जो होता है फूल जाता है वो किस जब ईस्ट ऐड किया जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो ये डॉफ क्या होता है पहले ये जान लीजिए। डॉफ जो होता है वो मैदे और पानी का मिक्सचर होता है, मैदे और पानी का मिक्सचर होता है, उसी को डॉफ कहते हैं। इसमें अगर आप ईस्ट मिला देते हैं तो वो आप देखते होंगे अगर रात में मिला कर रखते हैं तो सुबह तक फूल जाता है, वो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। ओके, तो ऐसा क्यों होता है। तो पहला दिया है ऑप्शन एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, नहीं बिल्कुल गलत है। एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, ये तो बिल्कुल गलत है। एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फिश सेल, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन दिया रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यस बिल्कुल करेक्ट बनता है चौथा ऑप्शन, रिलीज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज होने की वजह से ये फूल जाता है डॉफ जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द डिजीज स्कैबिज इज कॉज्ड बाई, ओके, ये डिजीज होती है स्कैबिज वो किसके कारण होता है। ओके, तो ये स्कैबिज क्या होता है, एक प्रकार का स्किन इन्फेक्शन होता है जिसमें इसका सिम्टम क्या होगा, इसे पहचानेंगे कैसे। तो ये गले के हमेशा नीचे होता है, ओके, गले से ऊपर नहीं, मतलब चेहरे पे आपको ये स्कैबिज नहीं होता है, ये स्किन इन्फेक्शन, ओके, तो ये होता है। और ये जो होते हैं वो हमेशा नॉर्मली आपको रात में ही एक्टिव होते हैं। जो स्कैबिज से जो स्किन इन्फेक्शन होता है रात में बहुत ज़्यादा खुजली होती है। तो ये जो होता है किसके वजह से होता है, तो बैक्टीरिया ऑप्शन दिया है, बैक्टीरिया गलत है। सेकेंड ऑप्शन फंजाई, फंजाई बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, फंजाई ही स्कैबिज का कारण होता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। इसके लिए बहुत सारे एंटी क्रीम भी आते हैं जिसे यूज करके इसे ठीक किया जा सकता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है, स्कैबिज फंजाई की वजह से होता है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है विच सिटी इज़ नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ओके, तो पहला ऑप्शन दिया है इलाहाबाद, तो इलाहाबाद नहीं, इलाहाबाद को क्या कहा जाता है, संगम सिटी ऑफ इंडिया, ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है आगरा, आगरा भी गलत है, इसे क्या कहा जाता है, सिटी ऑफ ताज कहा जाता है, सिटी ऑफ ताज। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है आसनसोल, आसनसोल क्या होता है, आसनसोल जो है ब्लैक डायमंड सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये कहाँ पर है, तो ये वेस्ट बंगाल में है और सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी ऑफ द वेस्ट बंगाल है। ओके, आसनसोल, तो ये किसकी वजह से जाना जाता है, ब्लैक डायमंड की वजह से जाना जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है अहमदाबाद, यस अहमदाबाद बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अहमदाबाद को ही मैनचेस्टर ऑफ इंडिया या बोस्टन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ओके, इसे बोस्टन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर अल्टीट्यूड, मतलब कि ऊंचाई को नापने के लिए कौन सा इसमें से इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। तो ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं, एमीमीटर पहला दिया है, तो एमीमीटर के मैंने इसके बारे में बताया था आपको, ये करंट मेजर करने के लिए यूज होता है। ओके, करंट मेजर करने के लिए, तो ये तो गलत हो गया। सेकंड दिया है बैरोमीटर, तो ये भी गलत है, ये एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए होता है। तीसरा दिया है बाइनोक्लियर, बाइनोक्लियर भी गलत है, इसका मतलब दूरबीन होता है, इसे तो आप जानते ही हैं, दूर और नज़दीक का देखने के लिए यूज किया जाता है। और अल्टीमीटर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट बनता है, यही इंस्ट्रूमेंट है जो कि ऊंचाई को नापने के लिए यूज किया जाता है, तो अल्टीमीटर करेक्ट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है विटामिन ई डिफिशियंसी कॉजेज, मतलब विटामिन ई के डिफिशियंसी के कारण मतलब क्या हो जाता है, कौन सी डिजीज हो जाती है। तो ऑप्शन दिया है हेमोफीलिया, हेमोफीलिया गलत है। सेकेंड ऑप्शन दिया है स्टेरिलिटी, यस स्टेरिलिटी इज द करेक्ट आंसर, मतलब होता है बांझपन, तो क्या स्टेरिलिटी बिल्कुल सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है विच पिगमेंट गिव्स पेल येलो कलर टू यूरिन, मतलब कि यूरिन को पीला कलर कौन प्रोवाइड करता है, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो पहला दिया है इराइथ्रोमाइसिन, ये गलत बनता है। सेकंड ऑप्शन दिया है एमाक्जिलिन, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन दिया है यूरोक्रोम, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे आपको याद रखना है, यूरोक्रोम की वजह से आपका यूरिन येलो कलर का होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन कंप्यूटर से, जैसे कि हमेशा से एक क्वेश्चन कंप्यूटर से होता है, तो इसमें क्या दिया गया है इन MICR से स्टैंड फॉर। तो पहले तो MICR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो MICR क्या होता है, मैग्नेटिक इंक, मैग्नेटिक इंक आपको याद रखना है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, तो ये होता है MICR का फुल फॉर्म। ओके, तो सी का पूछा हुआ है, तो सी से क्या हो जाएगा कैरेक्टर,
कौन से ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट बनता है। C स्टैंड फॉर कैरेक्टर। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो इस तरह से दोस्तों आज का भी टॉप 10 जीके जीएस का क्वेश्चन खत्म होता है। फिर मिलते हैं आपसे नए क्वेश्चन में, नए वीडियो में और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो फिर ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू।